स्वागतम प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या पर आधारित परिचयात्मक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आपको अनेक दृष्टियों से उपयोगी होगा। अमूमन देखा गया है कि विद्यार्थी पूरी साल पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत, वो परिश्रम नियोजित रूप में नहीं होता, उसकी कोई योजना नहीं होती। शिव खेरा ने अपनी पुस्तक यू कैन विन में लिखा है कि सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि सफल व्यक्ति अपने कार्य को अलग ढंग से करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हर आचार्य की, हर गुरु की इच्छा होती है, हर बड़े बुजुर्ग की इच्छा होती है, हर घर परिवार के आत्मीय की इच्छा होती है कि उसके अपने, उसके अनुज, उसके आत्मीय प्रगति करें। और इसी रूप में इस परिचयात्मक उद्बोधन को लिया जाना चाहिए। हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष में अधिकांश विश्वविद्यालयों में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य को पढ़ाया जाता है और दूसरा प्रश्न पत्र गद्य पर आधारित होता है। सबसे पहले हम हिंदी कविता की बात करते हैं और आधुनिक हिंदी काव्य। प्रथम प्रश्न पत्र का जो नाम है, जो शीर्षक है, वो है आधुनिक हिंदी काव्य, और जो 50 अंक जिसके लिए निर्धारित रहता है, पूर्णांक के रूप में 50 अंक। इसमें निर्धारित कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनका संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपके सामने रख रहा हूं। चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पहले कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त, और पाठ्यक्रम में निर्धारित है इनका महाकाव्य है साकेत, और साकेत का 9वां सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निहित है, समाहित है, जिसके बारे में अमूमन कहा जाता है कि उर्मिला के आंसुओं के कारण, उर्मिला की विरह वेदना के कारण इस अंक का अपना महत्व है, और इसी अंक के कारण साकेत उत्कृष्ट रचना के रूप में समादृत है। जब पढ़ें और पढ़ाएंगे तो विस्तार से इसकी चर्चा होगी। दूसरे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और उनका है श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग का मतलब समझे आप? श्रद्धा सर्ग उनकी प्रतिनिधि रचना, उनका महाकाव्य कामायनी, उसका श्रद्धा सर्ग। कामायनी में 15 सर्ग हैं और श्रद्धा तीसरा सर्ग है। तत्पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति आप पढ़ेंगे। तत्पश्चात सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, उनकी निम्नलिखित कविताएं आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट हैं। नौका विहार, जगत के जीर्ण पत्र, बादल, मौन निमंत्रण और सोन जूही। पंत जी के बाद महादेवी वर्मा जी की कविताएं हैं।
नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सलब मैं साप मैं बरहूँ, कौन तुम मेरे हृदय में, तोड़ दो तुम यह क्षितिज। ये सभी गीत हैं और उनकी प्रसिद्ध कृति सांध्य गीत संधिनी से ये गृहीत हैं। और अगले कवि हैं आपकी पाठ्यचर्या के जो अंतिम कवि हैं आपके इस पाठ्यचर्या में, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। इसी पाठ्यचर्या के साथ साथ द्रुत पाठ के अंतर्गत निम्नलिखित 4 कवियों को स्थान दिया गया है, जिनमें पहले कवि हैं श्रीधर पाठक, जिनको खड़ी बोली की कविता के कवि के रूप में, प्रारंभिक कवि के रूप में हिंदी साहित्य में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरे बालकृष्ण शर्मा नवीन और चौथी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका पाठ्यक्रम था पहले प्रश्न पत्र का। द्रुत पाठ का आशय ये है कि रैपिड रीडिंग आपको पढ़ना है और इन कवियों पर आधारित आपसे व्याख्या नहीं पूछी जाएगी और ना ही समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे इन कवियों पर आधारित वे प्रश्न पूछे जाएंगे जो परिचयात्मक प्रश्न होंगे, समीक्षात्मक काव्य शास्त्रीय सौष्ठव पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस पाठ्यचर्या पर आधारित बहुत सारी पुस्तकें विविध प्रकाशनों से प्रकाशित हुई हैं, उपलब्ध हैं। मैं किसी प्रकाशन की पुस्तक को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसी पुस्तक देखनी है जो बाज़ार में उपलब्ध हो और आपके इन निर्धारित कवियों की रचनाओं का समावेश उसमें हो। मैं कुछ उपयोगी संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख कर रहा हूँ जो आपके लिए उपयोगी होंगे और इन्हें आप बेस बुक के रूप में, आधार पुस्तक के रूप में पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध हों तो आप देख सकते हैं। और ये पुस्तकें आपको आगामी, यदि आप स्नातकोत्तर स्तर पर यदि हिंदी का पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये पुस्तकें आपको उपयोगी होंगी, आपके बेस को मजबूत करेंगी। जिनमें पहली पुस्तक है हिंदी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि, लेखक हैं डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना। सक्सेना जी NREC कॉलेज खुर्जा में हिंदी के प्रोफेसर थे और उन्होंने इस पुस्तक को अपने ज़माने में बड़ी मशक्क़त से लिखा है और ये पुस्तक लगभग 60 के दशक में लिखी गई और आज लगभग 50 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है। उसके बाद भी ये पुस्तक अपनी उपादेयता और महत्ता में किसी प्रकार कमतर नहीं है। प्रकाशक हैं इसके विनोद प्रकाशन मंदिर, आगरा। दूसरी पुस्तक है आधुनिक कवियों की काव्य साधना। लेखक हैं राजेंद्र सिंह और गौड़।
प्रकाशक हैं इसके श्री राम मेहरा एंड सन्स, आगरा। इसके अलावा भी आप कुछ पुस्तकें देख सकते हैं, जिनमें नंद दुलारे वाजपेयी की 1-2 पुस्तक है, शांति प्रिय द्विवेदी की पुस्तक है, छायावाद पर बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, ग्रंथ है उनका साकेत एक अध्ययन, अच्छी पुस्तक है। तो आप देख सकते हैं सुलभता की दृष्टि से जो आपको मिल जाए। इसके अलावा ऋषि प्रसाद चतुर्वेदी ने भी एक पुस्तक लिखी थी, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर में वो प्रोफेसर थे, तो उनकी पुस्तक भी आधुनिक हिंदी कवियों पर अच्छी पुस्तक है, आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में अगर उपलब्ध हो। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसी प्रश्न पत्र की अंक योजना पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी हमने आपको पाठ्यचर्या बताई कि ये आपका पाठ्यक्रम है। अब हम आपसे बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस इकाई से या पाठ्यक्रम के किस हिस्से से कैसे अंक पूछे जाते हैं, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न 2 खंडों में पूछा जाता है, पहला खंड क और दूसरा ख। पहले प्रश्न पत्र के का खंड के अंतर्गत अनिवार्य 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न या अति लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं, यानी ये 10 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। इनमें किसी प्रकार से विकल्प आपको नहीं मिलता है, और ये प्रश्न आपके इस प्रश्न पत्र की संपूर्ण पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। इस प्रकार 10 प्रश्नों के लिए 10 अंक निर्धारित रहते हैं। इसी प्रश्न पत्र के खा खंड के अंतर्गत अनिवार्य 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो द्रुत पाठ के पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार 10 अंक हो जाते हैं। तो पहले प्रश्न के का खंड की तरह इस प्रश्न ख खंड के प्रश्नों के लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। फर्क इतना है कि क खंड के का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और खा खंड के प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहते हैं। इकाई प्रथम में गुप्त, प्रसाद, निराला के पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्यांशों से 2 व्याख्याएं पूछी जाती हैं। प्रत्येक व्याख्या 4 अंक की होती है। इस प्रकार ये इकाई या इस इकाई के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। इकाई 2 में पंत, महादेवी और दिनकर के काव्यांशों से व्याख्याएं पूछी जाती हैं। इस इकाई के लिए भी 8 अंक निर्धारित हैं, यानी 2 व्याख्याएं 4-4 अंक की। इकाई 3 में गुप्त, प्रसाद और निराला पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 प्रश्न आपको करना होता है, जिसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। इकाई 4 के अंतर्गत पंत, महादेवी और दिनकर पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न भी 7 अंक का होता है। इस प्रकार 10 + 10 + 8 + 8 + 7 + 7 = 50। इस प्रकार से 50 अंक के प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पहले प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या बताई, उपयोगी
ग्रंथ बताए जो आपके लिए पढ़ाई लिखाई में सहायक हो सकते हैं। मैंने आपको अंक योजना बताई कि किस अंश से या पाठ्यक्रम के किस हिस्से से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और इसी क्रम में अब हम अगली कक्षाओं में आपको आपकी पाठ्यचर्या का पठन पाठन कराएंगे। और इससे पहले अगली कक्षा में या अगले किसी दिन हम आपको इसी विषय यानी हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या का ब्यौरा आपको देंगे और फिर जब दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यचर्या और अंक योजना आपको विदित हो जाएगी तो पढ़ाई लिखाई करना, मुझे पढ़ाना और आपको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।